डेरे का नाम अमरपुर रखना। डेरा शुरू होने पर आसपास के विश्नोई लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी कि मोहम्मदपुर में एक पाखंडी साधु ने पाखंड बना रखा है, उसको इस जगह डेरा न बनाने दो। सत्संग रखा गया, डेरे की शो बनाई गई, तरह तरह के तरीके से डेरे को सजाया गया, नीचे तरह तरह के खूबसूरत कपड़े बिछाए गए। जब पूज्य मस्ताना जी डेरे पधारे तो देखकर बहुत खुश हुए और एक कपड़े पर पांव रखकर नूरी मुख से फरमाया कि लो, सब कपड़े समेट लो, तुम्हारा मुजरा सत्कार कबूल हुआ। फिर आप डेरे के अंदर तशरीफ ले गए। सत्संग के मौके पर इस गुनाहगार को भी बुलाया और मेरे लिए एक घोड़ी नहर के अड़े पर भेजी। वहां कई किस्म की अफवाहें सुनने में आईं। कोई कहता था कि बड़ोपल के बिश्नोई लोग मोहम्मदपुर पर धावा बोलेंगे, कोई कहता कि खजूरी से पार्टी आ रही है। वे लोग सच्चे सौदे के नाम से चिढ़ते थे और कहते थे कि इस फकीर को मार पीट कर भगा दो। गांव के प्रेमी इकट्ठे होकर आपस में सोच विचार करने लगे। इतने में पूज्य मस्ताना जी ने आवाज दी और सबको बुलाकर पूछा कि क्या बात है, सच सच बताओ। अब संगत ने छिपाना चाहा, मगर पूज्य मस्ताना शाह ने फरमाया कि सच सच बताओ, नहीं तो हम चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि बड़ोपल और खजूरी के गांव से, जो यहाँ से 3-3, 4-4 मील की दूरी पर हैं, सुना है कि वहां से लोग लाठियों समेत आ रहे हैं कि मोहम्मदपुर के आदमियों को मारो और फकीर को भगा दो। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने सोहन लाल वजीर से पूछा कि अब क्या करना है, क्या हम वापस चले जाएं? उसने कहा कि यह ठीक रहेगा कि आप वापस चले जाएं। फिर ख्याली राम वायसराय से पूछा तो वह कहने लगा कि मुझे तो कुछ खबर नहीं। फिर पतराम से पूछा, उसने कहा कि ऐसी बातें तो कई दिन से हो रही हैं। जहां मेरे लड़के की शादी हुई है वहां के लोग भी कहते हैं कि इस मोड़े को भगा देना चाहिए, लेकिन उस पार्टी का लीडर कहता है कि ये तो अड़क ग्वार की तरह है, यानी ऐसा ग्वार जो खुद ब खुद खेत में उगाए। इसका कौन सा बोहल ढेर बन जाएगा, खुद ब खुद भूखा मरता भाग जाएगा। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि यह मोड़ा भाग कर जाने वाला नहीं, यह दुनिया की खाल उतारेगा। फिर पूछा कि तुमने क्या इंतजाम किया है? संगत ने जोश में आकर कहा कि सारा गांव आपके नाम पर मर जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। तो शहंशाह ने फरमाया कि मौज तुम्हारे आसरे आकर थोड़ा ही बैठी है, एक बड़ोपल क्या, कई बड़ोपल हों तो उनकी क्या ताकत है। तुम फिक्र मत करो, कोई आदमी चाहे तो किसी रूप से डेरे आए, तुम उसके साथ प्रेम प्यार से बर्ताव करो। जब सत्संग हो रहा था तो लगभग 100 आदमी लाठियों से लैस होकर आए और आपस में नारे लगाने लगे। प्रेमियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि आपके लिए सबसे आगे जगह है, आप सब आगे बैठो। वे शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि हम तो यहीं बैठेंगे। किसी ने जुबान तक न हिलाई। लेखराज ढाका, जो सबका लीडर बनकर आया था, जब घर वापस गया तो उसकी भैंस मर गई, जो उन दिनों में 1000 रुपए की थी। कोई कहता है कि बीरबल की भैंस थी। नामे का भाई धर्मा उठने लगा तो उससे उठा ही न गया। फिर वह रेंगता रेंगता पूज्य मस्ताना जी के पास पहुंचा और माफी मांगी। जिस किसी ने एक झंडी भी उतारी उसका भी नुकसान हुआ। इस सत्संग पर काफी बीबियों ने नाम लिया। रस्मों रिवाज के मुताबिक वे मुंह ढककर बैठी थीं और पूज्य मस्ताना जी की बोली भी नहीं समझ पाती थीं। यह देखकर पतराम ने उन बीवियों से कहा, थे बापू हूं पर्दो क्यों करो हो, तुम पिता से पर्दा क्यों करती हो? मस्ताना जी ने पतराम से कहा कि इनसे पूछो क्या हमारी बोली कुछ समझ में आती है? बीवियां बोली, समझ तो कुछ ना लागे पर जुबान मीठी लागे है। फिर पतराम ने मस्ताना जी से पूछा कि ये आपका स्वरूप कैसे अंदर बिठाएंगी? इस पर फरमाया कि 6 परे इनका बेड़ा पार। सतगुरु ने स्वरूप ले लिया, इनका नाम दरगाह में दर्ज हो गया, इनका प्रेम इनको उड़ा कर ले जाएगा। इसके बाद एक कीकर का डंडा गाड़ा कि देखें यह हरा होता है या नहीं। फिर डेरे के बीच में एक थड़ा बनाया जिसके साथ साथ मोट बाजरा भिजवाकर सच्चा सौदा वापस आ गए। सच्चा सौदा में सत्संग करके जब वापस आए तो आकर देखा कि जो कीकर का डंडा लगाया था वह हरा हो गया है। फिर डेरे का नाम अमरपुर रखा। मोठ और बाजरा कच्चा ही कटवाकर इकट्ठा करवाया और फरमाया कि जल्दी करो, आने वाला है। प्रेमी कहने लगे कि पता नहीं कौन आने वाला है। जब सब बाजरा इकट्ठा हो गया तो फरमाया कि आ बेली। संगत फिर सोचे कि किसको बुला रहे हैं।
आसमान बिल्कुल साफ था, पर उसी समय एकाएक काली घटा घिर आई और बड़े जोर से बारिश होने लगी। कीकर के पेड़ को लड़के की योनि देना। पहले ही अर्ज की जा चुकी है कि डेरा बनाते समय पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया था कि परम संत सावन शाह ने डेरे में खड़ी कीकर के नीचे आराम किया था और अपना घोड़ा बांधा था। अब इसका भी उद्धार करना जरूरी था। संत कोई न कोई बहाना बनाकर काम करते हैं वे हैं। एक दिन प्रेमी गणेशाराम बिश्नोई ने विनती की कि ऐ दो जहान के शहंशाह तेरी जिस पर नजरे इनायत हो जाए, तू उसको निहाल कर दे। तेरे दरबार में क्या कमी है? मेरे लड़के सोहन ताल के 7 लड़कियां हैं, लड़का कोई नहीं है। अगर आपकी दया मेहर हो जाए तो उसकी झोली नूर से भर जाए। फिर एक दिन पूज्य मस्ताना जी गुफा से बाहर आए और आते ही कीकर के पेड़ को काटने का हुक्म फरमाकर गुफा के अंदर चले गए। उस समय गणेशाराम भी वहां मौजूद था। कुछ देर बाद फिर बाहर आए और पूछा कि आपको कीकर को काटने के लिए कहा था। क्यों नहीं? प्रेमी पुराने रस्मों रिवाज के अनुसार कहने लगे कि पहले तो हरा पेड़ काटना महापाप है, दूसरे आज अमावस का दिन है, और तीसरी बात यह है कि डेरे के अंदर छाया में बैठने के लिए यही एक खासा पेड़ है। इस पर फरमाया कि तुम कोई फिक्र न करो, इसको काट दो, यह कीकर किसी मां का पुत्र बनेगा। यह सुनकर सब प्रेमियों ने मिलकर वह पेड़ काट दिया। फिर शहंशाह ने फरमाया कि यह सोहन के घर लड़का पैदा होगा। फिर 9-10 माह के बाद 1 दिसंबर 1953 को सोहन लाल के घर लड़का हुआ। जब वह 1 माह का हुआ तो घर वाले बच्चे को डेरे लेकर आए और पूज्य मस्ताना शाह के चरणों में रख दिया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि यह कीकर की योनि से तब्दील होकर मनुष्य चोले में आया है। कीकर तो इसका नाम क्या रखें? कीकर की बजाय कृष्ण रख देते हैं। पूर्ण ताकत का यह खेल देखकर सारे गांव के लोग डेरे के अंदर इकट्ठे होकर जोर जोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा के नारे लगाने लगे। सिमरन सिंह का जब यह कीकर काटी गई तो अगले दिन उसकी छंगाई की और टुकड़े किए, भूत बनना गए। उसके बाद वहां जो एक नीमक का पेड़ खड़ा था उसके लिए भी हुक्म दिया कि जल्दी से इसको भी उखाड़ दो। फिर पूछा कि इसके उखाड़ने में कितनी देर लगेगी? संगत ने कहा कि काफी देर लगेगी। इस पर फरमाया कि इसको ऊपर से ही काट दो, जड़ों को बाद में निकाल लेना। जब पेड़ कट गया तो फरमाया कि इसकी भी जिंद छुट्टी। शाम को हलवा बनवाया, पहले बिश्नोइयों को खिलाया। फिर सिमरन सिंह को कहा कि ला अपनी पार्टी, उनको भी खिलाएं। सिमरन सिंह कहने लगा कि जी हलवा तो रोज। अभी उसने इतना ही कहा था कि मस्ताना जी जोश में आकर कड़क कर बोले, तू कहता है कि मस्ताना को मैं लाया हूं, तू कौन है मस्ताने को लाने वाला? और डांट डपट कर उसको डेरे से बाहर निकाल दिया। सिमरन सिंह अपनी गुफा में चला गया और मन में अभाव ले आया और निंदा करने लगा। सिमरन सिंह के लड़कों ने मस्ताना जी से अर्ज की कि हमारा बाप आपसे नाराज क्यों है? मस्ताना जी ने फरमाया कि अगर दुई रखेगा तो उसको दंड मिलेगा और सूझ कर मरेगा। कुछ दिनों के बाद सिमरन सिंह बीमार हो गया। ज्यों-ज्यों डेरा बनता गया सिमरन सिंह की बीमारी बढ़ती गई। वह सूझ गया और उसको हिसार अस्पताल में ले गए। उसकी औरत बार बार मस्ताना जी के पास आकर माफी और रहमत की भीख मांगती रही। इस पर फरमाया कि उसको बोल कि भजन सिमरन करे और गुफा में ही रहे। फिर वह कुछ ठीक हो गया। इसके बाद उसने अपने छोटे लड़के हरबंस सिंह की शादी रख दी और प्रताप सिंह को कहा कि मेरे लड़के की शादी है, मस्ताना जी से शादी पर जाने का हुक्म ला दे। प्रताप सिंह ने आकर पूज्य मस्ताना जी को सारी बात बताई कि वह अपने लड़के की शादी पर जाना चाहता है। इस पर आपने फरमाया कि वह शादी पर जाकर क्या करेगा? गुफा में बैठकर भजन सिमरन करे। यह हुक्म प्रताप सिंह ने उसको सुना दिया। सिमरन सिंह ने प्रताप सिंह को फिर कहा कि दोबारा पूछ कर आ, मेरा शादी पर जाना जरूरी है। जब प्रताप सिंह ने आकर दोबारा अर्ज की तो मस्ताना जी ने फरमाया कि जब उसने गुफा बनाई है और उसका नाम संतपुरा रखा है तो संत बनकर दिखाए। शादी में जाकर क्या करेगा? प्रताप सिंह ने यह हुक्म भी सिमरन सिंह को सुना दिया। उसके बाद उसने अपनी औरत नंदकौर को सिखाकर भेजा कि जाकर अर्ज करे कि अगर उसको हुक्म नहीं देते तो खुद शादी पर चलें। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि असर सी कोई रोकते नहीं,
अगर नहीं मानता तो बेशक जाए, हम तो कभी शादी पर गए नहीं। फिर नंदकौर ने जाकर कह दिया कि शादी पर जाने का हुक्म मिल गया है। जब प्रताप सिंह फिर डेरे गया तो मस्ताना जी बाहर ही खड़े थे। कहने लगे, पुट्टर तू भी शादी पर जाएगा क्या? उसने कहा कि नहीं जी, उसने मुझे नहीं बुलाया। इस पर फरमाया कि तू भी शादी पर जा और सिमरन सिंह को बोलना कि वहां गांव में न रहे, गांव से बाहर ही रहे। प्रताप सिंह ने सिमरन सिंह को मस्ताना जी का हुक्म सुना दिया और कहा कि मेरे को तुम्हारे साथ जाने के लिए हुक्म दिया है। सिमरन सिंह कहने लगा कि यह अच्छा हुआ, तू साथ चलेगा तो हम गांव में नहीं रहेंगे, बाहर रह जाएंगे। बारात खेड़ियां तेलियां वाली गई थीं। वहां पहुंचकर सिमरन सिंह ने अपने साढ़ू के मकान की छत पर बिस्तर लगा लिया। प्रताप सिंह ने उसको मस्ताना जी का हुक्म याद कराया और कहा कि इस जगह रहने का हुक्म नहीं, गांव से बाहर रहने का हुक्म है। बिस्तरा उठा, बाहर चलें, मगर वह न माना। रात वहीं काटी और कहा कि कल रात बाहर काट लेंगे। फिर दूसरे दिन भी उसने वहीं बिस्तर लगा लिया। जब प्रताप सिंह ने फिर मस्ताना जी का हुक्म याद करवाया तो कहने लगा कि केवल लावा फेरों का काम ही बाकी है, रात यहां ही काट लेते हैं, सुबह तो घर ही चले जाना है। और यह हुक्म भी न माना। जब आधी रात हुई तो उसके पेट में अफारा आ गया और सूजने लगा। देसी दवाइयां बहुत कर की मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जितनी दवाइयां देते उतना ही सूजता जाता। उसको मोहम्मदपुर ले आए और इलाज कराने लगे। वहां से वापस आकर जब प्रताप सिंह डेरे गया तो मस्ताना जी ने पूछा कि सिमरन सिंह ने हुक्म माना या नहीं। उसने कहा कि जी हुक्म नहीं माना। इस पर फरमाया कि उसको जहां मर्जी ले जाएं, फकीर का फटकारिया कभी आराम ना पाएगा। फिर उसको कई अस्पतालों में लेकर फिरते रहे, आखिर चोला छोड़ गया। उसके चोला छोड़ने के कुछ दिन बाद पूज्य मस्ताना जी डेरा अमरपुर तशरीफ लाए। एक दिन संगत के साथ बैठे थे। फरमाया कि सिमरन सिंह भूत बनकर डेरे के बाहर घूम रहा है, वह कहता है कि तेरी संगत को दुख दूंगा। फिर फरमाया कि उसने पहले जिद करके क्या सुख पाया है और अब क्या सुख पाएगा। फकीरों से जिद करने में कभी किसी को फायदा मिला है? इतनी बात सुनकर सिमरन सिंह मोम हो गया और अर्ज करने लगा कि मुझे बख्श दो, मुझे कोई सेवा का मौका बख्शो जिससे मेरा पाप कट जाए, भूत की योनि छूट जाए और मैं अपने घर पहुंच जाऊं। अगर आपको भी पूज्य मस्ताना जी की ये बात दिल को छू गई हो तो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कमेंट में जरूर लिखें। आपकी एक लाइन हमारे दिल तक पहुंचेगी। और बताइए आपको ये साखी कैसी लगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।